से तो मैं जो मुझे अच्छा लगता है इसमें काम करके। कई लोग बधाई भी मांगते हैं लेकिन हम नहीं बधाई मांगते, हम अपना मेहनत करके खाते हैं। ठीक। ਕਦੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? नहीं मैम, मैं नहीं गई कभी बधाई मांग। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? नहीं, कभी नहीं गई। मैम एक तो पहले तो हमारे घर वाले को पता लग गया कि ऐसा है, तो फिर हमें इग्नोर करने लगे। फिर मैं 10 साल से अलग हो गई। मेरे को उतना कोई मानता नहीं था, सिर्फ मम्मी मानते थे मेरे को, बाकी ना भाई ना बाप, ये सब मेरे को कोई नहीं वो एक्सेप्ट करता था। हम रोड पे जाते हैं, कोई मुझे छेड़ता है तो हमारी सपोर्ट कोई नहीं करता। अगर कोई लड़की जाए उसको कोई छेड़ दे तो उसको दुनिया सपोर्ट करती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। हमें बहनें हैं तो कभी कभार बुलाती हैं, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। जब वहाँ भी जाएंगे तो हमारे बहनों ही को थोड़ा सा वो लगता है कि इसका भाई ऐसा है वैसा है, तो फिर इसलिए मैं नहीं चाहती। ਫਿਰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਰੱਖ? वो तो होता है मैम, फीलिंग तो होती है कि ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर मुंडा होते तभी आराम से रहते, अगर लड़की होती तभी हम खुश रहते, घर वाले हमें एक्सेप्ट करते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਪਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा डिम्पल नाम। ਡਿੰਪਲ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैम मुझे 2 साल हो गए, 2-3 साल। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਂਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਰਜ਼ ਵਧਾਈ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੰਨਰਜ਼ ਵਧਾਈ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਰਜ਼ ਵਧਾਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ठीक है मैम, वैसे तो मैं जो मुझे अच्छा लगता है इसमें काम करके। कई लोग बधाई भी मांगते हैं लेकिन हम नहीं बधाई मांगते, हम अपना मेहनत करके खाते हैं। ठीक। ਕਦੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? नहीं मैम, मैं नहीं गई कभी बधाई मांग। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? नहीं, कभी नहीं गई। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? मैम मुझे यहाँ हो गया 10 साल हो गए यहाँ पे। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? मैम एक तो पहले तो हमारे घर वाले को पता लग गया कि ऐसा है, तो फिर हमें इग्नोर करने लगे। फिर मैं 10 साल से अलग हो गई। मेरे को उतना कोई मानता नहीं था, सिर्फ मम्मी मानते थे मेरे को, बाकी ना भाई ना बाप, ये सब मेरे को कोई नहीं वो एक्सेप्ट करता था। फिर मैं अलग आ गई, मैं का रूम लेके अपना अलग फिर काम खोजने लगी। काम की 1-2 साल कहीं पे, फिर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। हमारे जैसे लोगों को जल्दी कोई रखता भी नहीं है काम पे। फिर मैं सोची कि अपना मेहनत करके खाऊंगी, कहीं भी अपना रोजी रोटी कहीं भी बैठ के। फिर मैं अपना अड्डा खोज लिया। मैं कहा यहाँ अपना बैठ के चाहे 2 पैसे मिले चाहे 4 पैसे मिले, उसी में अपना गुजारा करूँगी। तब से मैं दुकान ही करती हूँ, मैं अपना रूम लेके अलग किराए पर रहती हूँ मैं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ? मैं 15-16 साल की थी तब से। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, वैसे सारा कुछ तो मैं कुड़िए जैसे रहती थी, लेकिन हमें लोग बोलते थे क्यों ऐसा रहता है, क्यों ऐसा, लेकिन हमारा शुरू से हॉबी ऐसी रहना। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟੌਂਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ?
वो तो बहुत लोग कुछ बोलते हैं, तो किन्नर है, ये है, वो है, उल्टा सीधा बोलते हैं। हमें लड़ाई भी हो जाती कई बार, उल्टा सीधा लोग बोलते हैं। कहीं रास्ते में जाते हैं तो वैसे भी लोग छेड़ते रहते हैं। अब किससे किससे बहुत सामना करना पड़ता है हमें, लेकिन हर किसी से कितना लड़ाई करें, हम लड़ भी नहीं सकते। हमारा सपोर्ट भी जल्दी, अब हम रोड पे जाते हैं, कोई मुझे छेड़ता है तो हमारी सपोर्ट कोई नहीं करता। अगर कोई लड़की जाए उसको कोई छेड़ दे तो उसको दुनिया सपोर्ट करती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, कई लोग बोल भी देते हैं तो किन्नर जा रहा, छक्का जा रहा है, उल्टा सीधा तरह तरह के लोग बोलते हैं बातें। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? मैं 8 बजे आती हूँ, मैं 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? 7 साढ़े 7 बजे तक। 7 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 7:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? नहीं, रात को अभी तक तो नहीं हुआ। एक बार हुआ था काफ़ी दिन पहले, 3-4 साल पहले, तब से नहीं हुआ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? वैसे ही एक, जैसे मैं रास्ते में जा रही थी तो कोई लड़का मेरे पीछे पड़ा, तो मेरे पीछे पीछे आने लगा। फिर मैंने उसको बोले तो ज़बरदस्ती लगा वो करने। फिर मैंने एक लड़के को बुलाया तो उसने मेरे को बोला, तो उसको समझाया, कहता नहीं ये लोग ऐसे नहीं हैं। फिर वो चला गया। ऐसे थोड़ा बहुत हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। ਅੱਛਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? हाँ, ज़बरदस्ती भी हुई है हमारे साथ एक बार। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹ? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था, बस वैसे ही लोग, कई लोग बोलते। अब तो ठीक है, 2-3 साल से ठीक है, पहले हुआ था, अब नहीं है कोई। क्योंकि हाँ, अब हमारे जो सपोर्टर हैं वो हमें वो करते हैं, जो हमारे हेड हैं। और कोई बात होती है मैं उनको बोल देती हूँ कि मेरे को ऐसे को लोग बोल रहे हैं, तो हमारी हेल्प करते हैं वो, जो हमारे ग्रुप के हेड हैं। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ कर रहे हो ਹੱਥੀਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? और सबसे पहले मैं तो वैसे प्रोग्राम में जाती थी कभी कभी। अब नौकरी तो था ही नहीं मेरे पास। कोई बुलाता था जैसे प्रोग्राम करने के लिए, जैसे रामलीला उमलीला भी कर लेती हूँ हम लोग, कोई रोल वोल करने के लिए बुलाता था, उसी से खर्चा पानी निकल जाती थी। फिर मैं कहा वो तो रोज़ का काम होता ही नहीं है, मैं कहा नौकरी तो कोई देता ही नहीं है। फिर मैं तब से अड्डा लगाने लगी मैं। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਡੇਲੀ? हाँ जी, डेली ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? रोजे। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲਈ? नहीं मैम, छुट्टी जब मारती, जब कोई तबीयत ख़राब हो जाती है तभी। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। ਜੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? देखभाल मैम यहाँ मेरा कोई नहीं है, बस अकेली रहती हूँ। कोई फ्रेंड आ जाता है, फ़ोन कर देती हूँ, बीमार पड़ते हैं तो हमारे ग्रुप के हैं वही आते हैं हमारी हेल्प करने, बाकी कोई नहीं आता, हमारी फैमिली नहीं आती। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, हमें अपने ग्रुप के साथ रह के अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे फैमिली एक्सेप्ट करते नहीं, हमें मानते नहीं हैं, इसलिए हमें उनके साथ अच्छा नहीं लगता। ना वो हमें कभी सपोर्ट करते हैं, कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, तो हमारे ग्रुप के हैं वही हमारी सपोर्ट करते हैं, वही हमारा साथ देते हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ? नहीं मैम, रिश्तेदार तो हैं लेकिन दूर हैं सारे, यहाँ कोई नहीं है हमारा चंडीगढ़ में। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ, वैसे बातचीत कर लेते हैं फ़ोन पे, बट यहाँ आता नहीं है कोई हमारे पास। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं मैम। ਤਿਉਹਾਰ ਨੰਗੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? बस फ्रेंडों के साथ मंगा लेती हूँ। वो लोग हमें बहनें हैं तो कभी कभार बुलाती हैं, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। जब वहाँ भी जाएंगे तो हमारे बहनों ही को थोड़ा सा वो लगता है कि इसका भाई ऐसा है वैसा है, तो फिर इसीलिए मैं नहीं चाहती। और यहाँ कोई आता ही नहीं है हमारे पास। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? नहीं। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਰੱਖ? वो तो होता है मैम, फीलिंग तो होती है कि ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर मुंडा होते तभी आराम से रहते, अगर लड़की होती तभी हम खुश रहते, घर वाले हमें एक्सेप्ट करते। तभी तो हम ना इधर के रहे ना उधर के, तभी हम अकेले ज़िंदगी काट रहे हैं। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? मैम कोई वो नहीं है, कभी काम मंदा चलता है, कभी वैसे ही है, खर्चा पानी निकल जाता बस। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? हाँ, गुजारा थोड़ा बहुत हो जाता, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। अब कमरे का किराया खर्चा सब
अपना घर तो है ही नहीं यहाँ पे, रूम भी किराए पे है, सब कुछ खरीद के खाना है। ਰੂਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਤੇ ਰੂਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਵਾਰ। हाँ मैम, रूम नहीं देते हमें कोई। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਰੂਮ? बस हम फ्रेंडों के थोड़ा हेल्प, उनसे हाथ पैर जोड़ के मैं बोलती हूँ कि रूम दे दो, तो एक दो बार तो मुझे खाली भी करवा दिया था मकान मालिक ने। ਅੱਛਾ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। हाँ, तो फिर एक बंदा मिला मेरे को, तो उसने बोला चलो मैं रूम दिलाता हूँ, तो फिर उसने दिलवाया। तो मकान मालिक ठीक है, अभी 2-3 साल से उसी के पास रह रही मैं। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? मुश्किल तो मैम हर किसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें हर चीज़ परेशानी होती है, राशन पानी हर चीज़ का, पैसे का भी, कोई उल्टा सीधा बोले उनका भी सामना अकेले करना पड़ता है। बहुत मुश्किलें आती हैं हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी हम किसी को ज़्यादा बताते नहीं, खुद ही झेलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई है नहीं किसको सुनाए। हमारे फ्रेंड हैं उन्हीं को बताते हैं जो हमारे ग्रुप के हैं। सब कुछ झेल के यहाँ यहीं पे रहते हैं, मैं कहीं जाती नहीं, घर भी नहीं जा सकते, ना रिश्तेदारों में जा सकते, यही बात है। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? नहीं मैम, शुरू से तो नहीं, शुरू से तो वही 15-16 साल की थी, तो 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? तो उसके बाद जब मेरा भाई था बड़ा, धीरे धीरे मैं भी बड़े होने लगती, मेरे भी थोड़ा हॉबीज़ था ऐसे रहने का। तो फिर मेरे घर वालों को अगल बगल वाले लगे बोले तेरा लड़का ऐसा है, ये है, वो है। फिर मम्मी तो मानते थे मेरे को, लेकिन बाकी घर वाले नहीं कोई मानता था। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ? नहीं मैम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? वैसे फ़ोन पे बात होती है बहनों से, और ऐसे कभी कभार। अब तो मम्मी पापा तो है नहीं, अब 5-6 साल से हो गया, 7-8 साल, दोनों एक्सपायर हो गए। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ? मरे थे तो मैं गए थे 2-4 दिन के लिए, लेकिन उस टाइम भी मेरे से कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। मम्मी मरी तो मेरा तो फ़र्ज़ होता कि जाना, मैं फिर भी चले गए। मेरे किसी और का फ़ोन आया, चाचे का लड़के का, कि तुम्हारे मम्मी एक्सपायर हो गए। मेरे भाई भूई का किसी का फ़ोन नहीं आया। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ? नहीं। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ऐसे ही जब हमें तो जाना भी पसंद नहीं है वो सब चीज़। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, ज़बरदस्ती मांगते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन हम वो सब चीज़ हमें पसंद नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? नहीं बोलते हैं, बुलाते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं, हम नहीं जाते हैं, हम अपनी मेहनत से खाते हैं। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਹ ਦੀ ਰੇੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ।